हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के 5वें चैप्टर को लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि एपी किसे कहते हैं या एपी क्या है। ये उस अनुक्रम को कहते हैं जिसमें किसी पद या उससे ठीक पहले पदों का अंतर क्या होता है, नियत होता है, तो उसे क्या कहेंगे? एपी कहते हैं। एपी के क्रमिक दो पदों का अंतर जो होता है नियत पद, वो उसका कॉमन डिफरेंस यानी सीडी कहलाता है। तो चलिए देर न करते हुए इस बोर्ड पे चलते हैं और उसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम एपी कहलाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर नियत होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जाने तो एपी जो होता है वो जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 ले लिए। इस प्रकार से अगर हम एपी ले लिए तो कैसे पता करेंगे कि एपी में है या नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले हम इनके क्रमिक दो पदों का अंतर निकालते हैं। जैसे यहाँ 4 और 2 का अंतर निकाले, 2 आ गया। अब 6 और 4 का अंतर निकालेंगे, फिर 2 आया। 8 और 6 का अंतर निकालेंगे, फिर 2 आया। यानी इसका जो है सार्व अंतर यानी दो पदों के बीच का अंतर जो है सदैव समान आ रहा है, नियत आ रहा है। तो ये क्या होगा? एपी में होगा, एपी में है। अगर इनके पदों का अंतर अलग अलग आता, जैसे कि अगले एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है 3, 8, 10, 5 डॉट डॉट करके। इसमें अगर हम देखें तो इसमें इसका सार्व अंतर 5 आ गया है, इसका सार्व अंतर 2 आया है। इसमें नियत नहीं आया, इसका अंतर क्या हुआ? नियत नहीं है, इसलिए यह क्या होगा? एपी में एपी नहीं है। तो एपी बनने के लिए किसी अनुक्रम में क्या होना चाहिए? सार्व अंतर इसका जो है वो समान होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं सार्व अंतर किसको कहते हैं। अगर एपी में पदों का अंतर नियत आ रहा है तो उस नियत पद को हम क्या कहेंगे? उस नियत अंतर को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन इस तरह से हो सकता है, किसी अनुक्रम का नियत अंतर सार्व अंतर कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। अब सार्व अंतर को सीडी से लिखते हैं। सार्व अंतर को किससे लिखते हैं? सीडी से लिखते हैं। अब यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद जानते हैं कि एपी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एपी जो है, एपी यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है परिमित समांतर श्रेणी। दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। देखिए, परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जब किसी भी एपी में पदों की संख्या परिमित रहती है यानी सीमित रहती है, 6 पद, 7 पद, 8 पद ही होंगे, तो क्या होगा? परिमित। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ तक है। यहाँ तक एपी का मतलब अगला पद नहीं है, सीमित दे दिया है, यहीं तक रहेगा। तो ये हो गया परिमित एपी, मतलब परिमित समांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें जो है एपी की में पदों की संख्या सीमित है।
अब इसमें अपरिमित में क्या होता है, इसमें पदों की संख्या सीमित नहीं रख के इन्फिनाइट तक जाता है। जैसे कि यहाँ अगर हम देख ले 8, 16, 24, इस तरह से इन्फिनाइट तक 8, 16, 24, 32, 40 डॉट डॉट इस तरह से इन्फिनाइट तक बढ़ते चले जाएगा। तो ये हो गया अपरिमित एपी। इसका हम डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं परिमित समांतर श्रेणी का, कहेंगे जो समांतर वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ तक जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि अनुक्रम के जो पद होते हैं उसको क्या कहते हैं। अनुक्रम के सभी सदस्य को अनुक्रम का पद कहते हैं। अनुक्रम का पद कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो अनुक्रम का जो पद होता है वो एपी में इस प्रकार होता है। A1 पहला पद A1 होगा, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5 डॉट डॉट इस तरह से nवां पद क्या हो जाता है AN। इसको हम दूसरे तरह से भी प्रकट करते हैं, जैसे T1, T2, T3, T4, T5 डॉट डॉट करके Tn तक ले जाएंगे। अब यहाँ आता है एपी के nवां पद का फार्मूला क्या होता है। जैसे एपी का मतलब प्रथम पद दे रखा है ए, प्रथम पद कहते हैं ए को, सार्वत्र डी दे रखा है, तो इसका nवां पद कैसे निकालेंगे। तो देखिए an बराबर, इसको निकालने के लिए फार्मूला आता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद निकालने का फार्मूला हुआ। अब Sn कहते हैं एपी यानी समांतर श्रेणी के योग को S या Sn कहते हैं। S या Sn निकालने का फार्मूला आता है S या Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये हो गया। अब इसी को जो है ना, अगर an दिया हुआ रहता तो इसका फार्मूला हो जाता है n/2 इंटू a प्लस an। तो यहाँ तक इसका थ्योरी था। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज का जो है सवाल सॉल्व करेंगे।